हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले राधे राधे। तो आज हम फिर तैयार हैं नेशनल और इंटरनेशनल की बातें लेके कि किस तरीके से खबरें आ रही हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल पर वर्कआउट हो रहा है, वो चीज़ें हम बात कर लेते हैं। तो साल के अंत तक जो फेडरल है वो 2 कट का अनुमान लगा रहा है, यानी कि रेट कट हो चुके हैं। 0.25% की जो कटिंग है वो हो चुकी है। फेड ने अपने ब्याज दरों में कटिंग कर दी है। तो सीधा सीधा है कि थोड़े दिनों में हो सकता है आरबीआई भी इसमें कुछ चेंजेस करते हुए नज़र आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हुआ है कि जो डाउ है वो 260 जो पॉइंट्स है वो बढ़ चुका है। नैस्डैक 72 अंक जो है गिर चुका है। मैं बात करूँ यूएस मार्केट में जो जिस तरीके की उठापटक चल रही है वो डाउ के लाइफ हाई को लेते हुए जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही है। बात करूँ डाउ फ्यूचर की तो वो करीब क्या है 100 पॉइंट्स ऊपर जा चुका है। जो गिफ्ट निफ्टी है वो 75 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो ये आई थिंक 25,500 के आसपास रहने की जानी है। मैं बात करूँ डॉलर में रिकवरी होने की, सही है ना, कोशिश हो रही है डॉलर रिकवरी से, सही है जी। उससे क्या हुआ कि सोना और चांदी यानी कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो गिरते हुए नज़र आए हैं। बात करूँ कच्चे तेल की, सही है जी, वो 1% गिर चुका है और डॉलर 68 के नीचे वो आ चुका है। डॉलर में रिकवरी से जिस तरीके से सोना चांदी और आपके क्रूड ऑयल में फ़र्क आया है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। बात करूँ नेशनल लेवल पर तो एफआईआई ने जो कैश में बेचा है वो बहुत ज़्यादा रहा है। वो तकरीबन 182 करोड़ के करीब जो है उस तरीके की चीज़ों को चेंज आया है। लेकिन डीआईआई अपनी ख़रीदारी को बनाए रखे हुए है, पोजीशंस को बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और इस तरीके से जो पोजीशंस हैं वो तकरीबन बहुत ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अब बात करें कि भाई इसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट से हमारी जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस नेशनल लेवल पर किस तरीके से बनेंगी, कैसे पोजीशंस जो है अपने आप को अप और डाउन में लेके जाएगी, उसका इम्पैक्ट हम देख लेते हैं ना। मार्केट के अंदर जैसे हमारे पास कुछ शेयर्स हैं उनके बारे में बात करें कि किस तरीके से पोजीशंस निकलेगी, उसको जो है आपने देखना है और उसी के बिहाफ पर अपनी जो है एक जो टेक्निकली लॉजिकली पोजीशंस है वो बना के रखनी है कि किस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमारे पास जो पोजीशंस हैं उसके अंदर जो पोजीशंस निकल के आ रही है उसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं जो चेंज होती हुई नज़र आएंगी आपको। और वो जो चेंज है वो चेंज बहुत ज़्यादा चेंज है। मतलब ना केवल जिस तरीके से एक चीज़ और बताएं कि जैसे सोशल मीडिया पे और कल मोदी जी की ट्रम्प के साथ जो बात हुई है फ़ोन पर, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना और उस तरीके से जिस तरीके से उसको फ्रेंड सर्कल्स में लाना, यहाँ पर भी एक जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बिहाफ पर जो पोजीशंस हैं वो बदलती हुई नज़र आएगी। तो नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो इस पे कुछ शेयर्स में बात कर लेता हूँ। जैसे हम बात कर लेते हैं कि स्मार्ट वर्क्स की बात कर लेते हैं। स्मार्ट वर्क्स की बात करें तो उसमें क्या है कि बॉम्बे में ना 5.5 लाख स्क्वायर फीट का जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उसके बिहाफ पे जो है 521 और 20 के करीब जो अपना टारगेट रहने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सुबॉस की बात कर लें, सुबॉस के अंदर मैंने देखा कि एक्चुअली चक्कर है 4 सेशन के अंदर से कंसोलिडेट से ब्रेकआउट मिल गया है। ब्रेकआउट मिलने के कारण यहाँ पर जो टेक्निकल चार्ट है वो पोजीशंस देता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरीके से 998 का टारगेट जो नज़र आ रहा है वो ईजिली दिखता हुआ नज़र आ रहा है। 1000 भी ईजिली छू ले तो कह नहीं सकते कि कर सकता है। बात करूं मैं फ्यूचर्स के अंदर तो हमारे पास है CAMS की मैं बात कर रहा था। इसको तो देखा टेक्निकल के अंदर हॉरिजॉन्टल जो रेसिस्टेंस जोन है उससे ब्रेकआउट मिल गया है, जो बहुत ही अच्छा पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। 4165 का अपना टारगेट जो है वो दिखता हुआ नज़र आ सकता है। पोजीशन जिस तरीके से इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। इस पे अपनी पोजीशंस बनाई जा सकती है। नाउ अगर मैं बात करूं कि भाई जिस तरीके से इसमें हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आया है उसके कारण ये पोजीशंस बदलती हुई नज़र आई है। बात करूं बायोकॉन के फ्यूचर्स की, हाँ ये भी फ्यूचर्स में ले रहे हैं। तो इसमें बात करें कि क्या हुआ कि जो सब्सिडीज़ है, सही है, को US FDA से जो
दिन के लिए या 2 बाकी समय के लिए जो मंजूरी मिली है उसका इम्पैक्ट बड़ा नज़र आता सकता है। तो आई थिंक ये जो है ना 361 362 के करीब जो है अपनी एक टारगेट को अचीव करता हुआ नज़र आएगा। बायोकॉन फ्यूचर के अंदर पोजीशंस नज़र आती हुई दिखाई दे सकती है। बात करें ऑप्शंस में ना, ऑप्शंस में क्या है कि जिसकी एक्यूरेसी मुझे नज़र आई तो उसमें क्या है, डिक्सन टेक जो है इसका 18,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो मेरे ख्याल से 449 के करीब आसपास मिल रहा होगा। और इसके अंदर जो क्यूटेक माइक्रो में जो 51% का हिस्सा इन्होंने 553 करोड़ का खरीदा है, ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट नज़र आया। और ये लग रहा है कि जो टारगेट है 650 को ईजीली छू लेगा। जो पोजीशन नज़र आ रही है, जो बहुत ही अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। क्या होता है कि मोबाइल के लिए कैमरा फिंगरप्रिंट्स मॉड्यूल बनाती है, ये जो कंपनी के साथ जो उन्होंने बाइंग करी है, ये फ़ायदा उसको नज़र आता हुआ नज़र आ सकता है। कॉल लेके चलनी है डिक्सन की। ऐसी MCX की मैं बात करूं तो MCX में 8,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल पोजीशंस बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 12 सेशंस के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो ब्रेकआउट नज़र आ रहा है ये 320 और 300 प्लस के अंदर जो टारगेट दे रहा है वो बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। पोजीशन नज़र आती दिखाई दे रही है, क्योंकि बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन फंड्स के में ये जो है जुड़े हुए योजनाएं हैं, जिसके कारण यहाँ पे वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। पोजीशन उस तरीके से नज़र आपको दिखाई देगी। यहीं पर अगर आपने ध्यान दिया कि जिस तरीके से आपकी एक्यूरेसी रेट बढ़ती चली जाती है, वहीं से आपका टेक्निकली और हॉरिजॉन्टली पोजीशंस जो होती हैं वो थोड़ा सा ना इंक्रीज कर जाती हैं। और उसके इंक्रीमेंट के कारण जो होता है कि आपको जो पोजीशंस मिलती है वो पोजीशंस बहुत बेटर दिखाई देती हैं। और वहीं पर आपने क्या करना है, अपनी पोजीशंस को बनाना है और टेक्निकली जो लॉजिकली ट्रेड करनी है वो बहुत बेटर ध्यान से धरनी है। क्योंकि जिस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल का कंसोलिडेट पोजीशंस आपको समझ में आएगा और उनका जो कॉम्बिनेशंस है उसके बिहाफ पे आपको ये चीज़ नज़र आती हुई दिखाई देगी। मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ कि भाई अपनी मार्केट्स के अंदर किस तरीके से एक्यूरेसी रेट इंक्रीज की जाती है और उसके हिसाब से जो पोजीशंस निकल के आती है वो कैसे हम अपना पोजीशंस ले सकते हैं, तो उसी के हिसाब से ना एक है CIE जो है ऑटोमोटिव जो है ये अपना देखा गया। तो इसमें क्या आता है कि इसमें टेक्निकल के अंदर भी एक चार्ट पैटर्न होता है जिसे कहते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर, वो जो है ब्रेकआउट दे रहा है, जिसके कारण टारगेट 435 36 37 के करीब टच होता हुआ नजर आ सकता है। पोजीशंस बहुत अच्छी दिखाई दे रही है टेक्निकल चार्ट के बिहाफ पर। उसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो अपने पास आता है विप्रो। तो विप्रो की पोजीशंस को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अपने पास क्या होता है कि जो वैल्यूएशन है वो टारगेट अचीव कर रही है 259 के करीब और बहुत ही अच्छी पोजीशन निकलती हुई आ रही है। उसके रीज़न क्या है कि जिस तरीके से विप्रो का ADR फंडामेंटल पोजीशन 2.52% बढ़ा है, उसका इम्पैक्ट बेटे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बात करूँगा TVS मोटर की। मेरे पास जो है कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे, सर व्हाट द अबाउट ऑफ TVS मोटर। तो मैंने पहले ही बोला था कि TVS मोटर बहुत अच्छा वर्कआउट कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि तंजानिया में ना TVS किंग डिलक्स प्लस CNG 3 व्हीलर लॉन्च कर दिया गया है, जिसका इम्पैक्ट TVS के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा और 3800 के टारगेट को अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। इसकी पोजीशंस आपने ध्यान रखनी है और इसके हिसाब से आपने क्या है अपना एक वैल्यूएशन लेके चलना है। मैं बात करूं कि जिस तरीके से चीज़ें लॉन्च हो रही है और जिस तरीके से त्यौहार अब स्टार्ट होने वाले हैं, उसकी पोजीशंस के बिहाफ पर जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ सकती है। और जो आपके पास जिस तरीके से रिजल्ट्स की पोजीशंस हैं और वो भी बड़ा चेंज आता हुआ चल रहा है। लैंडमार्क, हाँ लैंडमार्क कार्स की बात हो रही थी। कोलकाता में ना शोरूम खोलने के लिए जो KIA इंडिया के साथ जो है इनको जो है एक बिल्ड मिल गया है, एक जो है एग्रीमेंट्स मिल गया है, जिसके बिहाफ पे 686 का टारगेट जो है मुझे लग रहा है कि ये आसानी से अचीव कर सकते हैं। MOIL लिमिटेड बहुत ही अच्छा बेटा स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के रूप में सही है, मैग्नीज और एक्सपोर्ट शुरू कर चुका है, जिसके बिहाफ पर 388 का टारगेट जो है आसानी से अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। आपका मन करे कि नहीं यार लॉन्ग रन के लिए नहीं 7-8 महीने के लिए ले रहा है, तो आप ये करो
एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, 600 के अजीब अचानी से हो सकता है। और जिस तरीके से बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर्स में इसमें पैसा लगा रहे हैं वो पोजीशंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें आप SIP सिप भी कर सकते हैं, जैसे इसमें नज़र आए आपको उसमें पोजीशंस बनाए। मैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि सिप कैसे करते हैं, पोजीशंस कैसे बताते हैं और कैसे आप इसको बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स की तरह पोजीशंस ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इनकी पोजीशंस को लेंगे तो वो आपको बड़ा नज़र आएगा। अच्छा, अरबिंदो फार्मा की बात करें तो मलेशिया में जिस तरीके से इसके चेंजेस आए हैं, विस्तार हुआ है, वो पोजीशंस बहुत नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1117-18 का ये अचीव करता हुआ नज़र आ सकता है। HDFC बैंक पे भैया ध्यान रखो, मैं आपको बता रहा हूँ 9-10 सेशन जो है जिस तरीके से सुस्त निकले हैं और जो ADR आई है वो अच्छी खरीदारी दे रही है वैसा, जिसके बिहार पे टारगेट जो है 980 का अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। 2.73% का अचीव होता हुआ इसमें दिखाई दिया है। ये पोजीशन जो है आपको बदलती हुई नज़र आ सकती है। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे हमारे नज़र अब लगाएं, फ़ायदा और वर्कआउट करते नज़र आएँ और उसका एक पोजीशंस लेते हुए चले। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड बाय।